हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइस, हम स्टडी कर रहे थे भाषा हिंदी। कल हमने पढ़ा था कि वर्णमाला क्या होती है और वर्णमाला में किस किस तरह से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। सो गाइस, आज इस बैच में हम स्टडी करेंगे संधियों को। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे टेट दे रहे हैं, चाहे सी टेट दे रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में संधियाँ काफ़ी आती हैं और ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम संधियों के टॉपिक को कवर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि संधि का सबसे पहले आता है कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संधि शब्द का अर्थ को अगर हम जाने तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। यानी कि अगर दो शब्दों को आप मिलाओ और उनको मिलाने से परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जब दो शब्दों को हम यहाँ पे मिला रहे हैं तो उनके ही होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए विद्या हम लेने जाते हैं स्कूल्स में, नॉलेज है ना। और अर्थी का मतलब होता है जब कोई मर जाता है तो उसको हम अर्थी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही शब्द जो हैं वो आपस में बिल्कुल भिन्न तरह के शब्द हैं। यानी कि नॉलेज और जो अर्थी या विद्या जो अर्थी दोनों ही शब्द बहुत ही अलग अलग तरह के शब्द हैं। लेकिन अगर जब हमने इनको मिला दिया तो क्या बन गया? विद्यार्थी। और विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट जो पढ़ने जाता है। तो आप देख सकते हैं कि दो वर्ड यानी कि विद्या प्लस अर्थी, इनके मेल से, इनके मिलने से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ऐसे ही शिक्षा और अर्थी यानी कि शिक्षार्थी। तो शिक्षार्थी का मतलब है यहाँ पे कि जो पढ़ाई कर रहा है, शिक्षा जो ले रहा है, जो विद्या ले रहा है विद्यार्थी, जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो शिक्षार्थी। तो शिक्षा थोड़ा सा स्पेसिफिक टर्म के लिए यूज किया जाता है और विद्या, ये कई तरह की विद्याएं हो सकती हैं। तो विद्या तो स्किल भी हो सकती है और शिक्षा पे यहाँ मोस्टली एकेडमिक पे फोकस किया जाता है। तो मैं जस्ट आपको मीनिंग बता रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि संधि का मतलब क्या होता है। तो जब भी कभी आपके सामने संधि शब्द आए, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि संधि शब्द का मतलब है कि जब दो वर्णों को मिला दें और उनके मिलाने से परिवर्तन हो तो हम उसे संधि कहेंगे। जैसे विद्यार्थी और शिक्षा जो होती हैं वो यहाँ पे तीन प्रकार की संधियों की हम बात करेंगे। संधि के अगर प्रकार को देखेंगे तो संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की बेसिकली संधि होती है। पहला प्रकार है यहाँ पे स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। यानी कि संधियों के यहाँ पे तीन मुख्य प्रकारों की हम बात कर रहे हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। पहले हमने जाना था कि संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को, लेकिन अगर वो वर्ड स्वर हैं, दोनों ही क्या हैं? स्वर हैं। स्वर के बाद स्वर आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एक स्वर संधि है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? ये 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहली होती है दीर्घ। दीर्घ का मतलब है जहाँ पे आ, ई, उ यानी कि दीर्घ स्वरों का जहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। दूसरी होती है यहाँ पे गुण संधि। गुण संधि में ए, ओ और ऋषि का प्रयोग किया जाएगा और यहाँ पे ऋषि की मात्रा दूसरे व तीसरे अक्षर पे होगी तो भी यहाँ पे गुण संधि होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में ए, ओ की मात्रा दूसरे व तीसरे अक्षर पे अगर होती है तो वहाँ पे हम वृद्धि संधि होती है। 4 नंबर पे आती है एड़ संधि। एड़ संधि को या और वा से पहले, यानी कि एड़ संधि में क्या है? या और वा से पहले आधे अक्षर हो तब एड़ संधि होगी। तो एड़ को याद करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे या और वा से पहले अगर आधा अक्षर आ रहा है तो ये याद रखना, पहचानना बहुत आसान है। तो वहाँ पे हम कौन सी संधि जानेंगे? उसे एड़ संधि बोलेंगे। 5वें नंबर पे आती है अयादि संधि। तो अयादि संधि जो है यहाँ 3 अक्षरों के बीच य व हो तब अयाद संधि होगी। अब हम देखते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में। एक तो हमने देखिए एकदम से आपको ये चीज़ ना याद कर लेनी है कि शॉर्ट ट्रिक है इसकी कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, एड़ और अयाद संधि में क्या क्या आएगा। तो एक लाइन तो आपको एक लाइन में ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब हम थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दीर्घ संधि। यदि आ, ई, उ के बाद समान स्वर आए तो इन दोनों स्वरों को मिला के दीर्घ स्वर
कर देते हैं। वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ए लिख रहे हैं, ठीक है, और आपको लिखना है आ, तो 2 ए लिख दीजिए, यानी कि 2 आ अगर आप मिला देंगे तो बड़ा आ बच जाएगा। तो यानी कि जब हम कोई 2 स्वरों को, समान स्वरों को मिलाकर बड़ा कर देते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो। दीर्घ का मतलब बड़ा। तो हमेशा याद करिए कि दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे कि आ, ई, उ, ओ, यानी कि जो यहाँ पे बड़े स्वर हैं अगर ये 2 बार आ जाएंगे तो वहां पे दीर्घ संधि हो जाएगी। इसका पहला नियम देखते हैं कि आ प्लस आ तो इज इक्वल टू हो जाएगा आ, या आ और आ मिला के भी क्या होता है आ, और आ मिला के भी क्या होता है आ। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे शिक्षार्थी, विद्यार्थी, शिवालय, महात्मा, परमात्मा, परमार्थ, रामायण, इन सब में क्या है, दीर्घ संधि है। तो ये इसका पहला नियम है कि अगर यहाँ पे आ और आ मिलना है, आ और आ मिलना है, या आ और अ मिलना है तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि परमात्मा में कौन सी संधि होगी, या कभी कभी संधि विच्छेद की, विद्यार्थी का संधि विच्छेद कीजिए, तो दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, दैवी यानी दैवी प्लस अरि, और दिशांतर, दिशा प्लस अंतर। तो ये इसके कुछ 3 अपवाद हैं। तो इसलिए इन अपवादों को जरूर याद कर लें कि ज्यादातर जो क्वेश्चन आप देखेंगे अपवाद से ही आता है। इसका दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है ई और ई को जब मिलाएंगे तो ई बनेगा, बड़ी ई और छोटी ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई बनेगी, और दोनों ई को मिला देंगे तो ई बनेगी। अब देखिए ये बिल्कुल आ वाला नियम है एक तरीके से, यहाँ कुछ याद नहीं करना, बस आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो हरीश हर प्लस ईस, रविंद्र रवि प्लस इंद्र, गिरीश गिर प्लस ईस, कपीश कपि प्लस ईस, रवीश रवि प्लस ईस। तो इस तरह से यहाँ पे ये दीर्घ संधि के उदाहरण हुए। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तो तीसरा नियम भी बिल्कुल सेम वैसा ही, ओ प्लस उ तो बड़ा ऊ बन गया, छोटा ऊ और बड़े ऊ को मिलाएंगे तो यहाँ पे फिर बड़ा ऊ बना, और दोनों बड़े ऊ को मिला दोगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों नियम बिल्कुल एक जैसे हैं, तो एक को भी याद कर लोगे तो बाकी आपके सारे आराम से याद हो जाएंगे। अब जैसे हम बात करते हैं गुरु उपदेश, तो गुरु प्लस उपदेश, वधु उत्सव, वधु प्लस उत्सव, लघुर्म लघु प्लस ऊर्मी, लघुत्तर लघु प्लस उत्तर। अब हम बात करते हैं संधि नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं गुण संधि। गुण संधि में आ और आ के बाद, यानी कि अगर आ और आ के बाद ई, उ, बड़ा ऊ या ऋषि शब्द आया है तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, यानी कि तो बन जाता है ए, ओ और अर। तो यहाँ पे छोटी ए की मात्रा दूसरे या तीसरे अक्षर पे आ जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, सुर इंद्र। तो सुर में देखिए आ, सुर उ आ, और इसमें इंद्र, तो ई, तो इसमें आ और ई मिल रहा है। दूसरा है यहाँ पे महेंद्र, तो महेंद्र में आप देखेंगे कि महा प्लस इंद्र, आ और ई का ए हो गया है। सुर धन ई, सुरेश को बोलेंगे सुर धन ईस। अब देखिए इसमें सुरेश में सुर आया और ईस में ई आया, लेकिन ये मात्रा किसकी यहाँ पे लग गई, तो मात्रा लगी यहाँ पे ए की। तो आप देखेंगे कि सुरेश, नरेश, महेंद्र, कमलेश, राकेश, यहाँ पे ए के नियम में दीर्घ संधि होती है, सॉरी गुण संधि होती है। अब देखते हैं औ का नियम। औ का नियम क्या कहता है, महोदय, यानी कि महा प्लस उदय, आ प्लस उ तो अ हो रहा है। परोपकार, पर प्लस उपकार, आ प्लस उ अ हो रहा है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, आ प्लस उ अ। जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, आ प्लस अ। एंड महोत्सव, महा प्लस उत्सव, यानी कि आ प्लस अ इज इक्वल टू अ। अर का क्या नियम होता है, या देखिए सप्त ऋषि, महर्षि, देवर्षि और ब्रह्मषि, यानी कि सप्त ऋषि, आ प्लस ऋषि तो अर हो गया। इसी तरह से महा प्लस ऋषि,
तो अर हो गया, यहाँ पे देव प्लस ऋषि तो अर हो गया, इसी तरह ब्रह्म प्लस ऋषि तो अर हो गया। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल थे गुण संधि के। अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड जिसको बोलते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में एक इसकी ट्रिक याद करेंगे कि यदि एक मात्रा से दो मात्राएं हो जाएं तो हमेशा वहां पे क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। जैसे सदा प्लस एब, यहाँ पे एक मात्रा थी और कितनी हो गई, दो मात्रा होगी। तथा प्लस एब, तो यहाँ पे दो मात्राएं होगी। यानी कि आ और आ के बाद अगर ए ओ और उ आ रहा है तो इन दोनों अक्षरों को मिला के क्रम से यहाँ पे बड़ी मात्रा हो जाएगी और इसे हम वृद्धि संधि बोलेंगे। तो वृद्धि संधि का आप लोग क्या करिएगा, बस ट्रिक याद कर लीजिएगा, इससे बड़ी आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक एक, मत रमेश्वर, महेश्वर। तो ये सारी जो ट्रिक्स है सब सॉल्व हो रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो मात्राएं यहाँ पे लग रही हैं। अब हम बात करते हैं अ वाली मात्रा का नियम। तो अ में जैसे आप देखेंगे बनो औषध, वन प्लस औषध, परमोषधि, परम प्लस औषधि, महो ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, परम औषध, परम प्लस औषध। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ये थे आपके उदाहरण और ये आज की क्लास में हमने समझा संधियां क्या होती हैं और आगे की क्लास में हम संधियों को और डिस्कस करेंगे। तब तक आप ज़रूर बताएं ये क्लास कैसा लगा, आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर दें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।